हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 तो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना। तो उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो चैप्टर हमारे पास है। तो चलिए आज हम यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन से ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि हमारे पास पेज नंबर 40 पे है। ऊपर के जितने भी टॉपिक्स है प्लस फिगर इट आउट है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गया है, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ जनरल सॉल्यूशन में आपसे क्या कह रहा है। द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑन इट्स डायगोनल्स can be used to find a general relation between the hypotenuse and the other two side of an isosceles right triangle। कह रहा है हमने ये जाना कि एक जो स्क्वायर होता है और जो दूसरा स्क्वायर होता है जो उसके डायगोनल की हेल्प से बनता है, डायगोनल उसकी एक साइड हो जाती है दूसरे स्क्वायर की। तो हम इनके बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं और उस रिलेशन से हम क्या करेंगे, हम ये जान सकते हैं कि जो हमारे पास स्क्वायर की हाइपोटेन्यूज है उस राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज है और जो बाकी की दो साइड्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। मतलब इन दोनों साइड्स में और इस हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन है, ये हम इन दो स्क्वायर्स की हेल्प से जान सकते हैं। कैसे? लेट ए बी द लेंथ ऑफ इक्वल साइड एंड सी द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हमने माना कि जो ए है वो इक्वल साइड की लेंथ है क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। और जो सी है वो क्या हो गई, मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई जो कि डायगोनल था स्क्वायर का। नाउ अगर मैं एरिया की बात करूं, किसकी? एरिया ऑफ एस क्यू वी यू। एस क्यू वी यू जो बाहर वाला जो स्क्वायर हमने बनाया है, हमें पता है वो उसका जो एरिया है वो ट्वाइस होता है जो ओरिजिनल स्क्वायर था, पी क्यू आर एस के ट्वाइस होगा, पता है ना। ठीक है, तो सो मैं ये कह सकती हूँ कि जो सी स्क्वायर है ये वाला, अब सी स्क्वायर कहाँ से आया? देखो जो ये बड़े वाला ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है ना डॉटेड वाली लाइन से, उसकी जो साइड है वो सी है, एक साइड, तो उसकी सारी साइड सी होंगी क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, मतलब सी का स्क्वायर क्योंकि उसकी साइड सी है। तो फिर इसका जो एरिया आ गया वो आ गया सी स्क्वायर, ये टू ऐसी है। अब पी क्यू आर एस का एरिया क्या आएगा? जो उसकी साइड होगी उसका स्क्वायर। अब पी क्यू आर एस की साइड है ए, ए है ना पी क्यू आर एस की साइड, तो यहाँ आ जाएगा ए का स्क्वायर। तो इनके बीच में ये रिलेशन आ गया एक। ठीक है, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज टू फाइंड सी व्हेन ए इज नोन और टू फाइंड ए व्हेन सी इज नोन। तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो कब कब? अगर आपको सी फाइंड करना है, ए दे रखा है तो भी, और अगर आपको ए फाइंड करना है, सी दे रखा है तो भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आपको यहाँ पर दे रखा है, फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हुज इक्वल साइड हैव 12 सेंटीमीटर। तो इक्वल साइड आपको 12 दे रखी है, मतलब ए आपको 12 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए की जगह यहाँ पर 12 पुट कर दोगे। ए स्क्वायर है तो दो बार पुट कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 288। तो सी से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो 288 आ गया। अब 288 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों? अगर आप 16 का स्क्वायर देखो तो वो 256 होता है, और अगर आप 17 का स्क्वायर देखो तो वो 289 होता है। अब 288 इनके बीच में लाई कर रहा है, लेकिन 17 के स्क्वायर के बहुत पास है, सिर्फ एक ही डिजिट का फर्क है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं फिर यहाँ पर, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल whose length of equal side is 12 सेंटीमीटर is between 16 and 17। तो जो C की वैल्यू है, मतलब जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो 16 और 17 के बीच में होगी। ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 2 अगर हम यहाँ देखें, कह रहा है इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज रूट 72 फाइंड अदर टू साइड। अब मुझे यहाँ पर C दे रखा है, रूट 72 है, तो इसका स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर आ गया 2a स्क्वायर। बाकी की दो साइड्स मुझे निकालनी है, मतलब a की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 72 आ गया, यहाँ आ गया 2a स्क्वायर। 2 को मैं नीचे ले आई तो डिवाइड का हो गया, यहाँ पर आ गया a स्क्वायर, ये हो गया 36। 36 मुझे पता है 6 का स्क्वायर होता है, तो उसे मैंने 6 का स्क्वायर लिख दिया। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, a की वैल्यू 6 आ गई, मतलब जो इक्वल साइड्स है उनकी वैल्यू है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, 6 यूनिट है क्योंकि मीटर सेंटीमीटर नहीं दे रखा। क्लियर? चलिए अब आते हैं अपने 2.4 टॉपिक पे। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कंबाइनिंग टू डिफरेंट स्क्वायर। आपने दो अलग अलग स्क्वायर्स को कंबाइन कर दिया, एक बना दिया, तो उसका क्या रिजल्ट आता है वो यहाँ जानते हैं। कह रहा है वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन हाउ टू कंबाइन टू कॉपीज ऑफ अ सेम स्क्वायर टू मेक अ लार्जर स्क्वायर हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्मॉल स्क्वायर। हमने प्रीवियस सेक्शन में अपना सीख के आए हैं कि किस तरीके से हम दो स्क्वायर्स को कंबाइन करके एक स्क्वायर बना देते हैं,
और जो वो वाले स्क्वायर का एरिया होता है वो क्या होता है, सम ऑफ दैट टू स्क्वायर्स, एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, द साइड लेंथ ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल आइदर ऑफ द स्मॉल स्क्वायर। कह रहे जो ये साइड लेंथ आ रही है बड़े वाले स्क्वायर की, ये या तो इस वाले की डायगोनल होगी या इस वाले की डायगोनल होगी, किसी भी एक स्क्वायर का ये डायगोनल कहलाता है, तभी तो ज्वाइन कर पाओगे ना। क्लियर नाउ, बट if we wish to combine two square of different size to make a large square whose area is the sum of two small square, हमें क्या करना है, अगर हम दो डिफरेंट स्क्वायर ले, यहाँ पर डिफरेंट साइज के लिए, जो यहाँ पर लिए थे आपने जो स्क्वायर थे ये लगभग सेम साइज के थे, अब यहाँ डिफरेंट साइज के हमने स्क्वायर लिए हैं ताकि एक हम बड़ा स्क्वायर बना सकें, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, तो इन ही शुल्बा सूत्र Bodhianas also gives a truly remarkable solution to this more general problem of combining two different size square. He writes, तो उन्होंने इसका भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया कि अगर आप टू डिफरेंट स्क्वायर्स को कंबाइन करना चाहते हो तो द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्रोड्यूस बाय द डायगोनल इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्रोड्यूस बाय द टू। तो उन्होंने यहाँ पर हमारे को क्या बोला कि जो आपका स्क्वायर प्रोड्यूस होगा, बनेगा, उसका जो एरिया होगा, द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्रोड्यूस बाय द डायगोनल, डायगोनल से जो एक स्क्वायर बना है आपका, उसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्रोड्यूस बाय द टू साइड, दो साइडों से मिलकर जो भी स्क्वायर बना होगा उनके एरिया का सम होगा, जो नया वाला स्क्वायर आया है उसके एरिया, उसका जो एरिया है। ठीक है, दैट इज यहाँ पर आपको बता रखा और एक्सप्लेन कर रखा है, टू कंबाइन टू डिफरेंट स्क्वायर मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज परपेंडिकुलर साइड्स आर द साइड लेंथ ऑफ द टू। फिर अगर आपको डिफरेंट साइज के स्क्वायर्स को कंबाइन करना है तो आप क्या करो, उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो जिसका जो परपेंडिकुलर साइड होगी ना, मतलब जहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा होगा, वो साइड लेंथ होगी उन दोनों स्क्वायर की। द स्क्वायर हुज साइड लेंथ इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल हैज एन एरिया दैट इज सम ऑफ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल टू। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ध्यान से समझो, ये मेरा स्क्वायर ए है, ये स्क्वायर बी है, ये वाले दोनों लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, अब इससे प्रोड्यूस होके जो मेरा स्क्वायर बना है वो ये बना है, तो ये जो बना है ना, ये एरिया ऑफ स्क्वायर ए प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर बी ही बना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, जिसकी हेल्प से आपने एक नया स्क्वायर बनाया और वो जो नया स्क्वायर का एरिया है वो उन दोनों स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर है। क्लियर? Why does बोधियाना's मेथड वर्क? ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? हमने तो बीच में एक और ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, तब भी वो इन दोनों के बराबर क्यों आ रहा है? कैन यू सी वाई द मेथड वर्क इन द केस वेयर द टू स्क्वायर आर ऑफ सेम साइज? जब दो स्क्वायर सेम साइज के थे तब ये मेथड वर्क कर रहा था। Does it agree with the method we used earlier to combine two same size square into the bigger square? क्या ये वाला जो मेथड है, जो हमने एक और हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, ये वाला मेथड क्या इस वाले में काम आएगा, जहाँ पर हमने दोनों सेम साइज के लगाए थे? वहां पर आपको क्या जरूरत है, वो ऑलरेडी दो सेम साइज के हैं, तो आप उसे इजिली एक के साथ एक प्लेस कर पाओगे, बट यहाँ वो डिफरेंट साइज के हैं तो उसमें गैप रह जाएगा। तो उस गैप को ही फिल करने के लिए तो हमने क्या किया है, वहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, नाउ टू कंबाइन डिफरेंट स्क्वायर्स को कंबाइन करने के लिए मार्क अ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द लार्जर स्क्वायर यूजिंग द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर पोर्शन एक बनाना पड़ता है बड़े स्क्वायर के लिए। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक छोटे स्क्वायर की लेंथ को लेना पड़ता है। द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल, जो वो हमने रेक्टेंगुलर पोर्शन मार्क किया है, उसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, इज द साइड ऑफ द स्क्वायर दैट हैज एन एरिया, वो उस स्क्वायर की साइड है जिसका एरिया जो है इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, उन दो स्क्वायर्स के एरिया के सम के बराबर है। ये वाले के ही तो साइड है ये, है ना, और ये इसकी हाइपोटेन्यूज बन गई, मतलब सी आप कह सकते हो। तो हमें एक रेक्टेंगुलर पोर्शन खुद से मार्क करना पड़ता है जब वो डिफरेंट साइज के होते हैं तो। ठीक है, नाउ लेट अस फॉलो बोधियानास इंस्ट्रक्शंस। चलो अब वो देखते हैं उन्होंने कैसे किया। ज्वाइन द टू स्क्वायर, उन्होंने दो स्क्वायर्स देखो आपस में ज्वाइन कर दिए।
तो ये साइड ए थी तो ए है, ये वाली इसके साथ ज्वाइन हो गई यहाँ पर, ठीक है, इतनी ए है। और अगर इस पूरे की बात करूं तो बी है। क्लियर? मार्क अ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ अ लार्जर स्क्वायर यूजिंग द साइड ऑफ द स्मॉलर वन। अब यहाँ पर दोनों ज्वाइन हो गए थे इस तरीके से, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक हमने रेक्टेंगुलर पोर्शन बना दिया। तो ये रहा वो रेक्टेंगुलर पोर्शन, इतना स्क्वायर के अंदर हमने ये रेक्टेंगुलर पोर्शन बना दिया है, ठीक है। यूजिंग द साइड ऑफ द स्मॉलर वन, किसी एक छोटे वाले उसकी स्क्वायर की साइड ले लेना, स्मॉलर वन की। तो ये भी एक रेक्टेंगल बन गया, अब ये भी बन गया। एंड ड्रॉ इट डायगोनल, और उसका डायगोनल बना दो। तो ये हमने यहाँ एक डायगोनल बना दिया। बाय डूइंग दिस वी गेट अ राइट ट्राइंगल। तो ऐसे करने से हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा जिसकी साइड ए और बी होगी। ऑब्वियस सी बात है ना, देखो ये इतना तो बी था ना, तो हमने इतनी वाली साइड यूज की, ये वाली, इसकी साइड इतनी यहाँ पर है, तो ये भी ए होगा। तो ये पूरा आपके पास बी था, यहाँ से लेके यहाँ तक का बी था। तो जब ये इतना पोर्शन ए है तो बाकी बचा हुआ तो बी माइनस ए होगा, तो ये मैंने बी माइनस ए लिख दिया, ठीक है। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन अभी भी बी है। मार्क अ फोर साइडेड फिगर ओवर द हाइपोटेन्यूज बाय ड्राइंग 3 मोर सच राइट ट्राइंगल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला तो वो ट्राइंगल बना हुई है, आपको यहाँ पर 3 और राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाने हैं। तो हमने यहाँ पर अब ये वाली साइड ले ली, तो ये वाला है, इसको हटा दो फिलहाल के लिए। देखो अब मैंने क्या किया, इस वाले स्क्वायर के अंदर बनाया है, ध्यान से देखो कैसे बनाया है। यहां तक टच किया है, यहां तक, यहां से लेके यहां तक। क्लियर? तो ये मेरा एक और यहाँ पर क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये तो ए ही था, यहां से लेके यहां तक का ए था, यहां तक का, और यहां से लेके यहां तक का बी माइनस ए था। क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, अगले में आपने क्या किया, आपसे कह रहा था आपको ऐसे 3 मोर सच राइट ट्राइंगल्स बनाने हैं, 3। तो 3 बना लो। अब ये एक ये बन गया, एक ये रहा, अब आपने एक यहाँ पर बना दिया, ठीक है, ये रहा ऊपर की साइड, ऊपर की साइड। तो ये इतना तो ए ही दे रखा था, यहां से लेके यहां तक का ए हो गया अब आपका, और इसको इसने आपने क्या किया, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। क्लियर? सिर्फ एक्टिविटी से आपको बता रखा है। अब एक आपने क्या किया, देखो यहां तक का बन गया, अब एक यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर ऐसे, ये बन गया। फाइनली फिगर आपकी ऐसी बन गई है, जिसमें टी यू डब्ल्यू एक्स, ये तीनों चारों जो है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। नाउ द 4 साइडेड फिगर ऑब्टेन, आपकी एक 4 साइडेड फिगर बन चुकी है यहाँ पर, टी प्लस यू प्लस वी अगर आप करते हो तो, टी प्लस यू प्लस वी, ये सिर्फ इतना पोर्शन देखो यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एक येलो वाला और 2 ब्लू वाले, ये एक 4 साइडेड फिगर है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड है ना, 4 साइडेड फिगर इज इन फैक्ट अ स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर ही है, विद एन एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्मॉलर स्क्वायर। तो जो इसका एरिया होगा ना, इस बड़े वाले का, वो इन दोनों के एरिया के सम के बराबर होगा, क्योंकि आपने उनके ही डायगोनल्स वगैरह, उनकी ही साइड लेंथ यूज करके बनाया, ठीक है। नाउ एज टी यू एक्स डब्ल्यू ऑल आर कॉन्गुरेंट, अगर आप देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये सारे क्या हैं, कॉन्गुरेंट ट्राइंगल्स। द साइड ऑफ दिस न्यू 4 साइडेड फिगर ऑल हैव द सेम लेंथ। तो जो ये 4 साइडेड फिगर बनी है, जो ये डार्क कलर से बनी हुई है, तो इसकी लेंथ सेम होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, और इसका एरिया जो है वो बाकी के 2 के एरिया के सम के बराबर है, ठीक है। अब इसके एंगल्स की बात करते हैं। एक्सप्लेन वाई ऑल द एंगल ऑफ दिस न्यू 4 साइडेड फिगर आर राइट एंगल, क्यों ये सारे एंगल्स मेरे राइट एंगल हैं। सो इट इज अ स्क्वायर, जब वो सारे राइट एंगल है तो स्क्वायर ही होगा, क्योंकि वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। अब आप देखो, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो, इन दोनों को, तो इन दोनों को आप प्लस करोगे तो फाइनली आपका आंसर 90 आ रहा है, तो ये 90 डिग्री बनना है 90 डिग्री। सिमिलरली अगर आप ये वाला पूरा निकालते हो, ये पूरा, तो ये वाले 2 एंगल तो आपके पास ये हैं, तो ये हो गया 180 माइनस का 2x हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये स्मॉलर एंगल एक छोटा सा बचा हुआ है, ऐसी उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास ये वाला, सिर्फ आपको तो अंदर वाले एंगल से मतलब है ना, इस वाले एंगल से, और यहाँ पर इस वाले एंगल से।
और यहाँ पर इस वाले एंगल से मतलब। तो जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के इन सबके एंगल्स को निकालोगे ना, तो आप देखोगे कि जो ये चारों एंगल्स है ना, ये चारों आपके पास 90 डिग्री ही आ रहे हैं जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के ही सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। नोटिस दैट दिस न्यू स्क्वायर हैज इट साइड लेंथ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल ऑफ साइड ए एंड बी। कह रहा है कि जो ये नया स्क्वायर है इसकी भी एक साइड लेंथ है, ऐसा नहीं है इसकी साइड लेंथ नहीं है। और जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका जो हाइपोटेन्यूज है उसकी जो अगर आप साइड देखो तो वो आपको ए और बी मिलेगी। ठीक है, अब बोधियाना ने यहाँ पर क्या किया, बोधियाना's assertion is now clear, the area of square on the hypotenuse is equal to the sum of the area of T, U and V is equal to sum of the area of U, V, W and X, या फिर मैं ये कह सकती हूँ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू गिवन स्क्वायर, जो दो गिवन स्क्वायर दे रखे थे उसके एरिया के बराबर है। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, ये बोधियाना ने पूरा ना एक आपको प्रूव करके दिखाया है। एग्जैक्ट प्रूफ आपके पास नहीं आएगा कि आप भी उसको करो, आपको तो सिर्फ फॉर्मूला याद करना है कि पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला है। 3 साइड होती है जो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में, तो अगर 2 दे रखी हो तो तीसरी आपको कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे उन्होंने देखो ये चीज़ बता दी है। ये उन्होंने वो नया वाला स्क्वायर लिया जो 4 साइडेड फिगर बनी थी। ठीक है, तो वो कैसे बना हुआ है, यहाँ पर इसी की हेल्प से तो बना हुआ है। वी या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, इन दोनों का एरिया जो है वो इनके बराबर ही तो आएगा ना। क्लियर। नाउ कंबाइनिंग टू स्क्वायर्स यूजिंग पेपर, अब पेपर की हेल्प से यहाँ पर एक एक्टिविटी से बता रखा है, सेम वही तरीका लगाया। ये दोनों स्क्वायर्स कंबाइन कर दिए, डिफरेंट पेपर के ले लिए, क्योंकि अगर आप डिफरेंट पेपर के लेके कंबाइन करोगे तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी किसकी साइड लेंथ है। जैसे यहाँ पर आपको लिटिल बिट कंफ्यूजन हो रही होगी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक पेपर एक्टिविटी से भी बताया। नाउ मेक 2 कट्स ऑफ टू मेक 3 पीसीस, 2 कट कर लो, ऐसे 2 कट बना लो ताकि 3 पीस निकल जाए। एक ये पूरा पीस निकलेगा, एक ये निकलेगा और एक ये निकलेगा। अब इन 3 पीसीस को उन्होंने क्या किया, रीअरेंज किया इस तरीके से कि एक बड़ा स्क्वायर बन जाए। तो उन्होंने इस तरीके से उसे अरेंज कर, ठीक है ना, ये वही 3 पीस है। देखो ये जो छोटे वाला था ना, ये उन्होंने यहाँ अरेंज कर दिया है। ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट था वो यहाँ अरेंज कर दिया, ये वाला पार्ट यहाँ अरेंज कर दिया, ये वाला पार्ट यहाँ अरेंज किया और ये वाला पार्ट यहाँ अरेंज कर। ठीक है, यू हैव नाउ कंबाइंड 2 स्मॉलर स्क्वायर इनटू लार्जर वन। तो आपने क्या किया, 2 स्मॉलर स्क्वायर को कंबाइन करके एक बड़ा स्क्वायर बना दिया। नाउ मेक अ राइट ट्राइंगल यूजिंग द 2 स्मॉल स्क्वायर। अब 2 छोटे स्क्वायर का यूज करके एक राइट ट्राइंगल बनाओ और ड्रॉ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज, और उसके हाइपोटेन्यूज पे एक स्क्वायर बना दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वो 2 स्क्वायर्स कंबाइन किए, ये डिफरेंट साइज के थे। ठीक है, तो उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया ये ना। अब इसकी हाइपोटेन्यूज से एक स्क्वायर बना दिया। ये भी हम पीछे भी पूरी फिगर देख के आए हैं और हमने ये जाना था कि इसका जो सम होगा वो इन दोनों के, रेड वाले और येलो वाले के सम, एरिया के सम के बराबर ही होगा। जान के आए ना अभी हम, ये वही इन्होंने यहाँ एक्टिविटी से बता रखा है। कवर द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज यूजिंग योर पीसेस। तो आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, जो ये वाला जो स्क्वायर है इसको कवर कर दो ये वाले इन पीसेस से, इन वाले पीसेस, ये पूरे पीसेस इसके ऊपर लगा दो। ठीक है, वो लगा दिए इन्होंने। उसके बाद कह रहा है दिस शो दैट इफ अ राइट ट्राइंगल हैज अ शॉर्टर साइड ऑफ लेंथ ए एंड बी एंड द हाइपोटेन्यूज लेंथ ऑफ सी, then the area of a 2 smaller square a square plus b square add up to the area of the larger square। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो छोटे स्क्वायर्स का जो एरिया है वो किसके बराबर है, उनका सम किसके बराबर है, जो बड़े वाला स्क्वायर था उसके एरिया के। तो ए जो है छोटे वाले स्क्वायर की साइड थी, बी जो है वो बड़े वाले स्क्वायर की साइड थी, और सी जो है जो उन दोनों को ज्वाइन करके बना था वो। तो यही मेरी एक पाइथागोरस फंडामेंटल थ्योरम है जो बोधियाना ने दी हमें राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, जिसमें सी मेरा हाइपोटेन्यूज है। क्लियर, ए और बी मेरी साइड्स हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, ये सब कुछ आपको ये बता रखा है कि बोधियाना ने ये कहाँ से, हिस्ट्री पूरी बता रखी है कि कहाँ से वो लेके आए थे इस थ्योरम को, कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें की इस थ्योरम के लिए, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर बता रखा है आपको कि उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ की, इसको देख लेते हैं। कह रहा है मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ हुज शॉर्टर साइड लेंथ 3 and 4 सेंटीमीटर, जिसकी शॉर्टर साइड लेंथ 3 और 4 लेना।
नाउ मेजर द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब आपको ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है, मतलब सी स्क्वायर निकालना है। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए आप कुछ भी ले सकते हो 3 और 4 में से, तो मैंने 3 ले लिया, बी को मैंने 4 ले लिया, फिर ये सी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आ गया 9, 4 4 जो हो गया 16, सी स्क्वायर आ गया 25, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो सी मेरे पास 5 आ गया। तो ये आपको उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप इस थ्योरम को यूज़ कर सकते हो, और इस पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस 101% आते ही आते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस वही दे रखे हैं आपको, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना होगा। एक चीज़ दे रखी होगी, 2 चीज़ दे रखी होगी, तीसरी निकालनी होगी। नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे आज, लेकिन ये टॉपिक आप समझ लो। मेन जो पूरे टॉपिक का बेस है वो ये है फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।